स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का मैथ्स चैप्टर थर्ड को कंटिन्यू करते हुए आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि रेक्टेंगल की हेल्प से हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उस पर बेस्ड हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के एरियाज़ के एरिया निकालेंगे, वो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ डिड यू डू दिस। ओ दैट्स इजी। इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिलो इट इज़ द येलो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ माई शेप इज़ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसने बोला कि इस तरीके से मैंने ऊपर वाले शेप को बोल दिया 4 सेंटीमीटर का और नीचे वाला शेप हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने जब टोटल किया 6 + 4 वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर ये बोले कि इज ही करेक्ट, क्या ये करेक्ट है? डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अब हम इस डायग्राम में समझते हैं कि ग्रीन वाले एरिया को इनने 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे लिया और ब्लू वाले एरिया को 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे लिया। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो मैं ग्रीन के इधर इस रेक्टेंगल को अगर कंप्लीट करती हूँ, हो गया है कंप्लीट। अब मैंने इस ग्रीन वाले एरिया का रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ग्रीन वाले की बात कर रही हूँ तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो गई इसकी लेंथ, तो लेंथ में कितने हैं 2 और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 1 2 3 4, तो 2 × 4 कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। अब मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हमने पढ़ रखा है कि ट्राइंगल की बेस और हाइट से जब भी कोई ट्राइंगल मिलके बनता है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो ठीक है, एरिया ऑफ ग्रीन वाला ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 8/2। 2 से 8 कैंसिल होके कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट जस्टिफाई हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ग्रीन वाले जोन का निकाला 4, हमने करेक्टली चूज कर लिया। अब हम निकालेंगे नीचे से ब्लू वाले का। तो ब्लू वाले का निकालने के लिए हमें ब्लू वाले को भी कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा। तो ब्लू वाले को कंप्लीट करें हम रेक्टेंगल को। तो ये देखिए आप, इस तरीके से हमने इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लिया। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, इसके एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 और विड्थ है तो 1 2 3 4। तो 3 × 4 कितना आया, 12। और इसके ट्राइंगल मतलब इसका आधा हो जाएगा, तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा ब्लू वाले का एरिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब एक 4 सेंटीमीटर आ चुका और एक 6, दोनों एरिया का देखना है मुझे। तो 4 + 6 कितना होगा, 10। मतलब उन्होंने जो आंसर निकाला था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। येस, हम बहुत सारे तरीके से इस शेप को कंप्लीट कर सकते हैं ना। आपको खुद से ट्राई करने हैं इस टाइप के शेप को। नाउ एक प्रैक्टिस टाइम दिया है बेटा, इसको देखिए। दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ अ शेप, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको क्या दिया है, बस एक शेप बना के दे दिया। इस शेप को कंप्लीट करना है ताकि इसका एरिया क्या आ जाए, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिया। अब इसने जितने एरिया में कवर किया है वो लिख लेते हैं, मतलब इसको ड्रॉ कर लिया इसके आसपास। तो कितना एरिया आ रहा है यहाँ से, 1 और 2, 1 2 3 4, तो 2 × 4 मतलब 8। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 8/4। तो 8/4 मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 8/2 आएगा, हाफ होता है ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया था बेटा। तो 8/2 कितना होता है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर देखिए मैच कर गया बिल्कुल, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस शेप को कंप्लीट करके इसका आंसर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया। ऐसे ही नीचे एक और शेप दिया है, इसको ड्रॉ करना है इस तरीके से कि इसका एरिया कितना आ जाए, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए। यहाँ से तो ये 2 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 से कम चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरीके से आधा कंप्लीट कर देती हूँ। जब मैंने इसको आधा कंप्लीट किया तो इसका एरिया डेफिनेटली क्या होगा, 2 से कम ही आएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट है, हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दिया जिसका एरिया कितना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस पे बेसिस आपको क्वेश्चंस दिए। सबसे पहले बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनाइए रेक्टेंगल की जो कि इसको डिवाइड करेगा 2 इक्वल ट्राइंगल में। तो फिर आपको बताना है एरिया क्या होगा हर ट्राइंगल का। देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया और ये सेकेंड ट्राइंगल हो गया। तो हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम बेस हाइट को अगर टच करते हुए बनता है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसका पूरा क्या है 20, तो इस वाले का जस्ट आधा हो जाएगा। तो 20/2 मतलब
10 सेंटीमीटर। ऐसे इसका भी आधा हो जाएगा, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल लिया हमने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। इसको जस्ट इसके मिड से आप इसको डिवाइड कर दो 2 इक्वल रेक्टेंगल में। ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 1 और 2। देखो आप नंबर ऑफ स्क्वायर दोनों में सेम है, यहाँ से 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 2 × 5 10। तो इस वाले का रेक्टेंगल का एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वाले के रेक्टेंगल का एरिया भी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इनके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी समझ लिया है। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल एंड डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल। बहुत ईजी है ये भी, हमने इसको पहले तो 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, फिर इसको 2 ट्राइंगल में करना एक रेक्टेंगल। तो इसका हमने जब शुरुआत में इसको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड किया था तो एरिया क्या आया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी आया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस छोटे वाले जो रेक्टेंगल बना है इसके अंदर इसके ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इसका भी आधा कर देंगे, तो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। ये याद रखना है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो जस्ट हाफ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ पजल्ड विथ 5 स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर पेपर दे रखा है और बोला है कि इसको आपको इस तरीके से शीट पे बनाना है कि आप 5 स्क्वायर्स को क्या करें, बनाएं। मतलब हर शेप के अंदर 5-5 स्क्वायर होने चाहिए। अब इन लोगों ने ये शेप तो बना लिया ऑलरेडी, इनको मैं नाम दे दूं 1 2 3 बन चुके। मुझे ऐसे कितने शेप बनाने हैं, 12 शेप्स और बनाने हैं जिसके अंदर 5 स्क्वायर्स ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरीके से इसके अंदर 5 शेप्स को और बनाया है बेटा। ये देखिए बेटा, हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि हमने कितने शेप बना लिए हैं। यहाँ पर हमने पूरे शेप बना लिए हैं, कितने 12 शेप बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबको चेक करो, सब में 5-5 स्क्वायर से ज़्यादा स्क्वायर नहीं है, सभी में 5-5 स्क्वायर्स ही हम लोगों ने लिए हैं बेटा। तो अब ये तो हमने पिक्चर बना ली जैसा उन लोगों ने कहा। अब इन्होंने क्या बोला, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस के आंसर दो। तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं इसके आंसर्स। हमने अभी देख लिया शीट के अंदर कैसे 12 शेप्स को हमने ड्रॉ करा जिसके अंदर 5-5 स्क्वायर्स ही आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि आप कितने शेप्स बनाए आपने, तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं बेटा। हमने यहाँ पे जो शेप्स बनाए हैं वो कितने हैं, 12 शेप्स हमने ड्रॉ किए हैं। सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका था और हाउ मच, तो सबसे ज़्यादा सभी में बेटा, सबके शेप्स अगर आप देखें तो सभी के पैरामीटर्स जो थे लगभग सेम ही आए थे, सिर्फ पेरीमीटर जो शेप नंबर 4 था उसका पेरीमीटर अलग आया था। तो वो जो था पेरीमीटर वो कितना आया था हमारा, लगभग आया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। नाउ नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट पैरामीटर किसका था, 4th वाले शेप का था। और एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो एरिया था वो सबका सेम ही होगा क्योंकि सबके अंदर हमने कितने लिए थे, 5-5 ब्लॉक्स ही तो लिए थे। तो इस तरीके से हमने उस शीट पे पेपर बना के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो हमने इस तरीके से शेप बनाया था। हम इसको कितने तरीके से बना सकते हैं बेटा, 1000 तरीके होते हैं इन शेप्स को ड्रॉ करने के। अब आपको ये देखो, ये जो शीट दे रखी है, ये वाली शीट की अगर मैं बात करूं तो इस शेप को बोल सकते हैं हमें 10x6 रेक्टेंगल है। इसके 10 रोज हैं और 6 इसके क्या है, कॉलम्स दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से एक कार्डबोर्ड लेना, उसको कट करना और इसके कितने शेप्स बनाने हैं, 12 शेप्स बनाने हैं। डिफरेंट कलर्स के दिख रहे हैं ना, ऐसे 12 शेप्स आपको बनाने हैं। सो बेटा इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो आज के टॉपिक में हमने कवर किया वो ये देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट शीट्स पे अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करके उसका भी एरिया निकाल सकते हैं, उसका पैरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने टॉपिक के अंदर अच्छे से समझ लिए। इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।